जितने बच्चे मेरी मैथ की क्लास कर रहे हैं सभी बच्चे, आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि अभी मैथ का छोटा छोटा वीडियो के रूप में हम लोग बच्चों को डाल रहे हैं। मतलब करने का मतलब क्या है कि एक एक क्वेश्चन बना बना के शॉर्ट वीडियो के रूप में डाल रहे हैं। आप इसको ध्यान दीजिए। हम आपको बोले हैं 25 तारीख से क्लास बहुत धाकड़ चलेगा। आप बेचैन मत होइए, अपने दोस्तों को बोलिए क्लास करने के लिए, तब तक मैथ की वीडियो देखे लो और उसके बाद से क्लास पकड़े लो। चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग बनाने जा रहे हैं, 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन सुनिए, हम जो बता रहे हैं आपको ध्यान से सुनिए। 3 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना दे रहा है। तो याद रखिएगा, इसमें जो 3 नंबर क्वेश्चन दिए इसको कथा कहानी पढ़ना नहीं है, जो हम आपको मेन टॉपिक बता रहे हैं उसको ध्यान दीजिए। इसमें ना करना क्या है, करा स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। तो याद रखिएगा, जब स्तंभों की अधिकतम संख्या कहेगा ना, अधिकतम संख्या याद रखिएगा, जब अधिकतम कहेगा तो वहां मौसा निकालेंगे, मौसा। तो मौसा निकालने का नियम क्या है कि जो बड़ा वाला है उसको हम ए मानेंगे और जो छोटा वाला है उसको हम क्या मानेंगे, बी मानेंगे। तो 616 ए हो गया और ये बी हो गया। एक को ए मानना है, एक को बी मानना है, एक को ए मानना है, एक को बी मानना है। और करा स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो इसका मौसा निकाल दीजिए, भागा दीजिए, यूक्लिड विभाजन द्वारा। ए बराबर बी क्यू प्लस क्या हो जाएगा, आर। तब देखिए बड़ा वाला ए हो गया यहाँ पे, अब बी 32 हो गया, क्यू उसी तरह लिख दीजिए, आर उसी तरह। अभी दोनों पता नहीं है तो कैसे पता करेंगे, तो 32 में हम लोग 616 से भागा देंगे। तो 32 में पहले 61 से भागा देंगे, भागा नहीं लेगा, 2 बार में ज्यादा होगा तो एक बार में 32 जाएंगे और घटाएंगे। तो मान लीजिए हो गया 11, 9 2 11, 9 9, ये हो गया 5 3 जगह 2, 6 आया। अब 32 से देखें कौन कटेगा, तो 32 से आप बड़ा है, 9 बार में देखिए 9 दूनी 18, 28, 9 बार में जाइए 288 आया आपका। सूर्य में से 8 गया 8, ये 8 8 कट गया, ये कट गया। अब भागा नहीं लेगा। अब सुनिए, अब भागा नहीं लेगा, अब क्या करेंगे ना, ये वाला को हम ए मान लेंगे, बीच वाला को क्या मानेंगे, ए, इसको बी, इसको क्यू, इसको आर। नियम याद रखना है सबको, इसको ए, इसको बी, इसको क्यू, इसको आर भरिए। तो ये नीचे आया 32 नीचे दिए, और यहाँ बीच में गुना लगाइए, गुना। क्यू का मान कितना 19, तो 19 लिख दीजिए। और आर का मान देखिए, आर का मान कितना 8, तो 8 लिख दीजिए। अब फिर काम करिए, एंड लिखिए, एंड लिखिए। अब फिर देखिए क्या करेंगे, अब 8 में 32 से भागा दीजिए। तो 8 में 32 से भागा दिए, 8 चौका क्या हो गया 32, ये कट गया, कट गया। अब देखिए फिर उसी तरह इसको ए मानिए, इसको बी माना जाता है, इसको क्यू माना जाता है, इसको आर माना जाता है। भरिए, ए का मान सामने रखिए, तो ए का मान 32, तो 32 हो गया। अब बी का मान डालिए, बी का मान 8, तो 8 हो गया। अब गुना क्यू का मान डालिए, क्यू का मान 4, तो 4 हो गया। अब प्लस आर का मान डालिए, आर का मान 0, तो 0 हो गया। अब 32 बराबर, अब देखिए अभी हो गया, अभी फाइनल हो गया 0। इसको भागा कब तक देना, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक भागा देना। तब इसका आंसर कितना होगा सीएफ इसका, तो देखिए किससे कटा है, किससे कटा है, 8 से कटा है। तो 8 से पूरा पूरा कट गया, तो इसका आंसर क्या होगा 8, और लिखा है अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो गई 8। यानी हम इसका क्या निकाले हैं, मौसा निकाले। कोई पूछेगा कैसे मौसा निकाल दिए आप, तो याद रखिएगा, नियम याद रखिएगा। आप लेक्चर 1 2 में देखिएगा ध्यान से, आपको वहां मिल जाएगा। करा है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो जब अधिकतम कहता है तो वहां मौसा निकालते हैं। तो ये मौसा निकाल के हमने आंसर निकाल दिया 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान से देखते हैं, इसको रोक दीजिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, देखिए ध्यान से। देखिए इसमें सवाल कर रहा है 4 नंबर क्वेश्चन, किताब ले लीजिएगा और देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा बहुत बड़ा है, इसको छोटा करके लिखा गया है। क्वेश्चन क्या क्या, धनात्मक पूर्णांक m के लिए 3m, 3m + 1 के रूप का ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कैसे, ध्यान सुनिए। इसमें नोट में दिया हुआ है, नोट में आप किताब में देखिएगा तो वहां नोट में लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा है, 3q, 3q + 1, 3q + 2, ऐसे नोट में दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि क्या ये एक दोनों एक दूसरे के बराबर है, ये पूछ रहा है। नोट में ये दिया हुआ है। देखिए कुछ करना नहीं है, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट लिखिएगा, लेट माने होता है माना। इसको बनाने का कई तरीका होता है, सबसे अच्छा तरीका आपको बता रहे हैं। देखिए क्या करिएगा, इसको यहाँ लिखिएगा लेट है, इस 3m को 3q के बराबर कर दीजिए, 3m बराबर 3q। अब इसको इसके बराबर कर दीजिए, 3m + 1 बराबर 3q + 1। अब देखिए इसमें एगो एक्स्ट्रा दे दिया है, इसमें नहीं दिया, तो मान लीजिए अपने से ले लीजिए, 3m + 2 और 3q + 2 ले लीजिए। अब ले लीजिए, अब इसके नीचे देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे धनात्मक के पूर्णांक का वर्ग लिखेंगे, वर्ग लिखेंगे। देखिए किताब में दिया हुआ, आप किताब में पढ़िएगा, लिखा धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कीजिए, वर्ग कीजिए। तो स्क्वायर कर दीजिए, इस पहला पार्ट को यहाँ पे लिखिए, लिख दीजिए इसको। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए 3m। अभी 3 को 2 बार गुना किए 3 3 9, क्यू को 2 बार गुना कीजिए, क्यू स्क्वायर हो गया 3m बराबर।
अब इस 9 को तोड़िए, 9 को तोड़िए तो 3 एगो बाहर, एगो 3 एगो क्या हो जाएगा अंदर। इसको दोनों को 2 बार गुना कर दीजिए, गुना हो गया। अब इसको 9 को तोड़िए तो 3 एगो बाहर, 3 एगो अंदर, 3 3 क्या हो गया 9। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जहां जहां ये जो अंदर वाला है ना, इसको m मान लीजिए, m मानिए तो इसको m मान लिए, m ये पूरा को m मान लीजिए। अब देखिए इसको नीचे लिखिए 3m, अब बराबर दीजिए, 3 नीचे आएगा, इसको क्या माने हैं m, तो m हो गया। देखिए तो दोनों बराबर हो गया ना जी, तो ये एकदम बराबर होना चाहिए, एकदम बराबर होना चाहिए, बराबर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, इसकी काम करते हैं, इसकी काम करते हैं। देखिए यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, पूर्णांक का वर्ग। अच्छा वर्ग क्यों कर रहे हैं, तो सवाल में दे रहा है वर्ग करने के लिए हम लोग को इसको लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए। और याद रखिएगा इसको जो वर्ग करना है ना, तो इधर वाला का स्क्वायर करना, इधर वाला का स्क्वायर करना है, ठीक है ना, इस साइड का स्क्वायर करना है, जो नोट में दिया है इसका स्क्वायर करना है, इसको नीचे लिखेंगे। अब देखिए इसको a प्लस बी के स्क्वायर पे ले जाइए तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर, अब प्लस ये 2a गुने b, अब प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको नीचे लिख दीजिए आप। अब इसको 2 बार गुना कीजिए, 2 बार तो 3 तिया 9 और क्यू स्क्वायर हो गया, प्लस 1 गुना 2 तिया 6, 6 एकम 6, 6 क्यू प्लस 1 कितना हो जाएगा 1, तो 3m प्लस 1 बराबर। आई देखिए दोनों में से कॉमन निकालिए, देखिए कॉमन का मतलब देखिए कौन से पास से कॉमन होगा, तो ये दोनों 3 से कटेगा, 3 लिख दीजिए, भागा दिए, 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर, आई 3 से कटेगा 2 बार में 2q, अब प्लस क्या हो गया 1। फिर यहाँ जहां लिखिए और इसको m मान लीजिए। पूछा जाए m क्यों मान रहे हैं, तो यहाँ सवाल में देखिए क्या कर रहा है m के लिए, क्या कर रहा है m के लिए, तो आपको m मानना है, तो इस अंदर वाला को m मान लीजिए, तो 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब आइए देखिए क्या करेंगे, 3m प्लस 1 नीचे आएगा, अब बराबर 3 नीचे आएगा, इसको हम क्या माने हैं m, तो m हो गया, आई बाहर का प्लस 1। देखिए तो दोनों बराबर हो गया, दोनों बराबर हो गया, एकदम बराबर आएगा। पहले ही कह दिया कि 3m और 3m प्लस के रूप का है, लेकिन ये देखिए ये वाला बराबर नहीं आएगा, ये वाला बराबर नहीं आएगा। हम आपको बना के दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। और आप इस वीडियो को कोशिश कीजिए हम शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, ताकि बहुत सारे दोस्त इसकी क्लास को कंप्लीट कर सके। अब 25 तारीख से अच्छी से क्लासेस चलेगी अच्छे से। देखिए अब इसका स्क्वायर करते हैं, तो 3m प्लस 2 बराबर, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2a, अब b या प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर, b स्क्वायर। अभी 3m प्लस 2 बराबर 3 तिहाई 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2 3 6 6 दूनी 12 क्यू हो गया, और 2 दूनी 4 हो गया, 3m प्लस 2 बराबर। अभी देखिए दोनों किससे कटेगा, 3 से, 3 लिख के भागा, 3 तिहाई 9 3 क्यू स्क्वायर, और 3 चौकी 12 क्यू, और प्लस क्या हो गया 4। अब आइए जहां देखे नीचे इसको मान लीजिए m बराबर क्या हो गया 3q स्क्वायर प्लस 4q। अब देखिए इसके नीचे हम काम करते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, ये 3m प्लस 2 क्या हो गया नीचे आ गया, अब बराबर 3 दिए। अब इसको हम क्या माने हैं m माने हैं, तो m हो गया। अब बाहर क्या है प्लस 4, बाहर क्या है प्लस 4। देखिए तो क्या दोनों एक दूसरे के बराबर है, नहीं है, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 4 है, ये बराबर नहीं है, यानी बराबर कौन है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पे नीचे क्या लिखिएगा, अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग 3m 3m प्लस 1 के रूप का है, ये आंसर हो गया। तो जितने बच्चे क्लास कर रहे हैं एक बार थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, 25 तारीख से जो क्लासेस चलने वाली है बहुत अच्छे से क्लास आपका चलेगा, पूरे विषय की क्लासेस चलेगा। अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर कीजिए और कहिए उनको भी क्लास में ज्वाइन होने के लिए। पूरा ऑनलाइन फ्री क्लास दी जा रही है पूरे विषय, 25 तारीख से 25/4/2024 से पूरे अच्छे से क्लासेस चलेगी। अपने दोस्तों के बीच में जरूर इसको शेयर करने की कोशिश कीजिए।